ठीक है बच्चों, ये लास्ट टॉपिक हम करते हैं अपना ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है। तो पहली बात तो इसकी जरूरत क्यों है, थोड़ा सा उसकी थीम हम जान लेते हैं, है ना। और बहुत मतलब 5-6 क्वेश्चन इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर से कोई क्वेश्चन आपको बन सकता है। तो वो सारे क्वेश्चन हम जानने की कोशिश करेंगे किस किस से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। तो पहली बात तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन चाहिए क्यों, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। तो हमने अभी पढ़ा कि अगर हम मल्टी प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास प्रोसेसर एक से ज्यादा है और हमने कोई किसी प्रोसेस के मान लो पार्ट्स कर रखे हैं अलग अलग, तो फॉर एग्जांपल उसे पैरेलली अगर हम प्रोसेसर्स के थ्रू रन कर रहे हैं, तो होगा क्या, अगर वो आपस में सिंक्रोनाइज नहीं होंगे तो हमारे पास प्रॉब्लम आ सकती है। और वो प्रॉब्लम क्या हो सकती है, डेटा हमारा इनकंसिस्टेंट हो सकता कंसिस्टेंट है, और डेटा का हमारा लॉस भी हो लॉस। सकता है, लॉस ऑफ डेटा हो सकता है। ठीक है। और इसके अंदर से एक बहुत इंपॉर्टेंट जो आपने उसमें भी पढ़ी होगी, 2-3 जगह पे आपने वो देखी है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम भी आ सकती है, उसको बोलते हैं रेस रेस कंडीशन, कंडीशन। है ना। इसकी डेफिनेशन बच्चों कई बार बहुत ज्यादा पूछ ली जाती है। इस चैप्टर से क्या क्या डेफिनेशन आ सकती है, एक तो रेस कंडीशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आपको पहले बता देता हूँ किस किस क्वेश्चन पे आपको फोकस रखना है और दिमाग को उसके तरीके से ओपन रखना है। तो एक तो रेस कंडीशन डायरेक्टली कई बार पूछा जाता है। एक यहां से म्यूचुअली एक्सक्लूजन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है। और एक पूछा जाता है क्रिटिकल सेक्शन, क्या डेफिनेशन के लिए मैं अलग से यहां पे लिख देता हूं, क्रिटिकल सेक्शन, कि क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है। ठीक है। ये दोनों बात तो बच्चों वेरी 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 इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में है, ये दोनों बातें। एक यहां से कभी कभी डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट प्रोसेस के बारे में पूछी जा सकती है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट बात हो गई। इसके बाद अगर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन आपको करना होता है, तो जैसे डेडलॉक में 3 कंडीशंस होती है ना, तो यहां पे हमें 3 चीजें सेटिस्फाई करनी होती है। एक तो म्यूचुअली एक्सक्लूजन, ये आपका डेडलॉक की इसेंशियल कंडीशन में भी है। देखो डेडलॉक तो एक प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको आने के लिए क्या क्या चीजें हो सकती हैं, डेडलॉक आने के लिए क्या चाहिए बच्चों, 4 नेसेसरी कंडीशन, किन की वजह से डेडलॉक आता है। म्यूचुअल म्यूचुअल एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन, होल्ड होल्ड एंड एंड वेट, वेट, है ना, नो नो प्रीएम्पशन प्रीएम्पशन, और सर्कुलर वेट, सर्कुलर वेट। है ना। अगर ये चारों की चारों एक साथ हैं तो 100% डेडलॉक है, और अगर नहीं है तो डेडलॉक मे और मे नॉट में पहुंच जाता है। इसीलिए हम डेडलॉक प्रिवेंशन में क्या कोशिश करते हैं, किसी भी एक को अगर हमने दूर कर दिया तो डेडलॉक को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। समझ में आई, फिर 100% डेडलॉक नहीं भैया होता। और भैया ये डेडलॉक, लिखा है ना, ये चारों प्रोसेस, ये आप रिपीट कर दीजिए, क्योंकि पीछे जिन्होंने भी बोला है ना, वो गुचगुड़ गुचगुड़ हो गया। नहीं तो ये तो मतलब डेडलॉक वाली तो कई बार कर ली ना हमने, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्डन वेट, नो प्रियम्पशन एंड सर्कुलर वेट, है ना। तो इसलिए मैंने भी नहीं टोका उनको, वो अपना रिवाइज कर रहे थे। ठीक, मतलब ये चारों तो हमें पता है ना, ये तो डेडलॉक के चैप्टर में अभी तो पढ़ा कल। हाँ नहीं, मेरा वो क्लिक हुआ नहीं है, मैंने वो। हाँ। अब प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के लिए जो आपको 3 चीजें चाहिए बच्चों सिस्टम में, एक तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन चाहिए, पहली चीज। क्यों चाहिए वो अभी हम समझेंगे, क्या अर्थ है यहाँ पे। देखो यहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन होने का मतलब है, अगर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होंगे, आपके पास नॉन शेयरेबल चीज होती है, तो डेडलॉक आने की संभावना क्या होती है, बढ़ती है। बढ़ जाता उसमें आपको क्या करना है, प्रोसेस सिंक्रोनाइज करने हैं। सिंक्रोनाइज मतलब वो इस तरीके से काम करें कि पैरेलली कर तो पाए, लेकिन एक दूसरे के काम में गड़बड़ ना कर दे। और अगर कोई रिलेटेड, जैसे ये यहाँ पे हमें ये तो जानना है कि डिपेंडेंट प्रोसेस और इंडिपेंडेंट प्रोसेस क्या होता है। बच्चों डिपेंडेंट प्रोसेस वो होते हैं जो कुछ शेयर करते हैं, जिनके पास कॉमन कोड होता है, और इंडिपेंडेंट प्रोसेस वो होते हैं जो कुछ शेयर नहीं करते। अब मान लो एक बात सुनो, अगर मैं बात करूं पुश की और पॉप की, फॉर एग्जांपल ये दो काम आप पैरेलली कर रहे हो एरे में। अब आपको पता है स्टैक के अंदर एक टॉप है, ए बी सी पड़ा है, इस टाइम इसके अंदर क्या पड़ा है बच्चों, टॉप की वैल्यू क्या है इस है। टाइम पे, सही। सी। अब एक बात बताओ, पुश के अंदर हम क्या करते हैं, जब भी हम पुश करते हैं तो टॉप की वैल्यू क्या करता है, टॉप+1। हम्म। हम्म। और जब भी हम पॉप करते हैं, पॉप की वैल्यू क्या करता है, टॉप-1। अब क्या इन दोनों के बीच में कुछ शेयर एलिमेंट है कि नहीं है, यस सर। बोलिए टॉप। बच्चों। मान लो यस हमारे सर। पास दो अलग अलग प्रोसेसेस पे कुछ रन हो रहा हो, मान लो यहाँ पे कहानी हो रही हो किसी ट्री के ऊपर, और यहाँ पे कहानी हो रही हो किसी लिंक लिस्ट के ऊपर, और ये प्रोसेसर काम कर रहा हो किसी स्टैक के ऊपर। क्या इन तीनों में कोई भी शेयर कॉमन चीज है, नहीं। कॉमन चीज नहीं नहीं। तो कुछ भी करते रहो, क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, तब हमें प्रोसेस इंक्रिनेशन की नीड नहीं हम्म। है।
बट अगर आपके पास कॉमन वेरिएबल है तो दैट मीन्स देखो, इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस क्या होते हैं? वो प्रोसेस जिनके पास कोई भी कॉमन वेरिएबल नहीं है, वो क्या कहलाएंगे? इंडिपेंडेंट प्रोसेस। तो क्या आपको इंडिपेंडेंट प्रोसेस के लिए प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन चाहिए, क्या करने की जरूरत पड़ेगी, या नो नहीं। नीड टू सिंक्रोनाइज? लेकिन अगर आपके डिपेंडेंट प्रोसेस हैं, तो या तो एक बार में एक एक आदमी काम करे, अगर आप पैरेलली करना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? उन्हें आपस में सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा। और प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के लिए तीन चीजें हमें सेटिस्फाई करनी जरूरी होती हैं। पहली चीज है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, दूसरी चीज है प्रोग्रेस, और तीसरी चीज है बाउंडेड वेटिंग। वेटिंग। ये तीनों चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब देखो, म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब है, अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, अब याद करो, क्रिटिकल सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है बच्चों? वो एरिया जहां पे हम शेयर वेरिएबल को यूज कर रहे हैं। बच्चों अब देखो, पुश की एल्गोरिदम में बाकी चाहे ड्रामे में कुछ हो रहा हो, कि आइटम को रीड किया, आइटम को डाला, आइटम को प्रिंट किया, हमें किसी से मतलब नहीं है। हमें काम कहां पे करना है? सिर्फ जहां पे पुश। हम टॉप के ऊपर काम कर रहे हैं। तो टॉप हमारा एक तरीके से क्या है? क्रिटिकल सेक्शन, जहां पे टॉप पे काम कर रहे हैं। सेम पॉप में जहां हम शेयर वेरिएबल पे काम कर रहे हैं, इस सेक्शन को क्या बोलेंगे हम? क्रिटिकल सेक्शन। क्रिटिकल तो सेक्शन। क्रिटिकल की सेक्शन की डेफिनेशन, इवन बच्चों देखो गेट में रिपीटेड चीजें नहीं आती, लेकिन गेट में भी कम से कम 5 से 7 बार ये ज्यादा ही शायद डेफिनेशन पूछ रखी है क्रिटिकल सेक्शन की। तो आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में है क्रिटिकल सेक्शन। तो क्रिटिकल सेक्शन, जैसे मैं आपको दिखाऊं भी, गेट का ही कोई डायरेक्ट दिखा देता हूं। ए क्रिटिकल रीजन इज 1987, गेट 2 मार्क्स। तो क्या है? ए प्रोग्राम सेगमेंट, प्रोग्राम का एक हिस्सा जहां पे आप शेयर्ड रिसोर्सेज को एक्सेस करते हो। ध्यान रहेगी कि नहीं? क्रिटिकल यस सर। सेक्शन क्या है? वो एरिया जहां पे हमें शेयर वेरिएबल्स को यूज कर यूज रहे हैं। करते हैं। अब देखो फिर 1996, अब ये बहुत बार आ रखा है बच्चों। एक क्रिटिकल सेक्शन इज ए प्रोग्राम सेगमेंट, क्या है? जहां पे विच शुड रन इन ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम, की क्रिटिकल सेक्शन। नहीं। जब आदमी सोच कि क्रिटिकल सेक्शन मतलब कि अमाउंट ऑफ टाइम में इतना चलना ही चलना चाहिए। विच अवॉइड्स डेडलॉक, जो डेडलॉक को अवॉइड करता है। या वेयर शेयर्ड रिसोर्सेज आर एक्सेस्ड, सी। तो जहां पे यस। शेयर रिसोर्सेस एक्सेस करता है, सी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, समझ में आई? ऐसा ये कई जगह आ रखा होगा। ठीक है, फिर मैंने बाकी बात के नहीं लिए हैं। नेट नेट गेट में बहुत बार इस तरीके का क्वेश्चन रिपीट हो रखा है। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई क्या सभी को? है ना? ये दो डेफिनेशन क्लियर हो गई। पहली बात, हमें प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन क्यों चाहिए, इंपॉर्टेंट समझ आ गई? क्यों चाहिए भाई? दोनों क्योंकि आपस। अगर आपके पास कुछ प्रोसेस ऐसे हैं जो आपस में कुछ कॉमन कोड या कॉमन वेरिएबल शेयर करते हैं, तो अगर आप उन्हें सिंक्रोनाइज नहीं करोगे, तो वे किस तरीके की प्रॉब्लम्स ला सकते हैं आपके पास? इनकंसिस्टेंसी। ये लॉस तीन ऑफ प्रॉब्लम है, डेटा 1 2 इंकंसिस्टेंट। या 3। 1 2 और 3 इनकंसिस्टेंसी हो सकती है। इनकंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? आप कह रहे हो इसकी वैल्यू इतनी है, और आप दूसरी वैल्यू, कहीं उसकी वैल्यू कुछ और शो हो रही है। लॉस ऑफ डेटा, आपका डेटा लॉस हो सकता है। रेस कंडीशन रेस कंडीशन क्या होती है बच्चों? अब अच्छा, एक बारी बात बताओ, हम स्टैक वाला एग्जांपल लेते हैं दोबारा से। अभी ये क्या था? टॉप यहां पे है, ठीक है? जी। ओके बच्चों, इसमें ए बी सी तीन चीजें पड़ी हैं, ठीक? यहाँ पे पुश है और ये पॉप है। एक सेकंड के लिए इमेजिन करो, टॉप की वैल्यू कितनी है? 1 2 3 4 5। देखो, मैं इसी एग्जांपल के थ्रू आपको कोशिश करता हूं कि आप समझ पाए कि है क्या दिक्कत। टॉप की वैल्यू करंटली बच्चों क्या है? 3 है। जैसे ही नीचे आए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे, पुश के अंदर क्या करते हैं? टॉप की वैल्यू को टॉप+1 करते हैं, ठीक है? बोलो। यस सर। उसी टाइम पे मान लो इसने पॉप रीड करके बैठ गया 3, तभी इसने दोनों ने साइमल्टेनियसली एक्सेस कर लिया। तो ये क्या कर रहा है? इसने पढ़ा किया रहा है। जो स्टैक के टॉप में है। मान लो जैसे टॉप इसने रीड किया, ठीक है, चूंकि यहाँ पे तो बनेगी नहीं वो वाली लाइन एग्जैक्टली, लेकिन आप एक कंसिडर करके चलो कि इसने टॉप को क्या लिया इस टाइम? 3। तो ये क्या करेगा? ये पुश कर चुका, अब ये टॉप की वैल्यू को क्या करना चाह रहा है? 3+1 4। इसने भी क्या रीड कर लिया है? 3। तीन। ठीक है। अब इसने 3 रीड करके जो सी पे था उसको क्या कर दिया? डिलीट। और इसने टॉप+1 यानी 4 करके यहाँ पे अपना एलिमेंट मान लो डी डाला था, टॉप को पहुंचाया था यहाँ पे। पहुंचाया था कि नहीं? और जैसे ही यस। क्या करेगा, 3 की जगह 2 करेगा, तो आपका टॉप कहाँ जाएगा? यहाँ पे। आएगा कि नहीं? फिलहाल इसके अंदर 3 एलिमेंट थे पहले, एक पुश किया एक पॉप किया, एलिमेंट कितने होने चाहिए? 3 ही होने चाहिए। अब एक बात बताओ, अगर
इसका ऑपरेशन बाद में चला, जिसने कहा था इसने टॉप इक्वल्स टू टॉप प्लस वन, तो टॉप की लास्ट वैल्यू क्या होगी? चार। 4। और अगर इसका ऑपरेशन बाद, अब देखो इसने चार किया, इसके बाद ये वाली लाइन चली क्या? टॉप इक्वल्स टू टॉप माइनस वन। कंसिडर करके देखो इस टाइम टॉप की वैल्यू क्या है? तीन है ना। तो तीन हम्म, माइनस एक, इसने तो तीन रीड की थी ना, तीन माइनस एक ये कितना कर देगा टॉप को? दो। 2। अब क्या टॉप की वैल्यू दो होने का मतलब हमारे पास दो एलिमेंट है, टॉप की वैल्यू चार होने का मतलब हमारे पास कितने एलिमेंट है? चार चार। है। 4। गलत दोनों ही है, क्योंकि एलिमेंट कितने हैं हमारे पास? तीन। और 3। फिलहाल ये एक बीच का गायब और ऊपर कर दिया इंसर्शन। तो आप अभी इस, मतलब कैसे ही अंदर चल रहा है उसकी खेल में मत जाओ। आप बस एक, मैं आपको रेस कंडीशन की डेफिनेशन समझाना चाह रहा हूं। अगर पुश बाद में चला, मान लो पुश बाद में एग्जीक्यूट हुआ, तो हमें टॉप की वैल्यू कितनी मिलेगी? फोर। फोर। क्योंकि अगर इसने पहले काम कर लिया, दोनों ने तीन तीन रीड कर रखा है, इसने दो किया अभी, लेकिन अगली लाइन क्या चली? टॉप इक्वल्स टू टॉप प्लस वन। क्योंकि दोनों रीड करके बैठे थे ना टॉप की वैल्यू, तो इसे क्या मिली थी? तीन। तो ये तीन का क्या कर देगा? चार। और अगर मान लो इसने पहले चल गया, ये तीन का चार कर गया, उसके बाद लाइन क्या चली? तीन माइनस एक, दो कर गया। तो आउटपुट या तो चार आएगी या दो आएगी, भले से दोनों गलत है। लेकिन रेस कंडीशन क्या बोलती है? आउटपुट विल डिपेंड ऑन द एग्जीक्यूशन सीक्वेंस। एग्जीक्यूशन के सीक्वेंस पर डिपेंड कर रही है आउटपुट। तो बच्चों आउटपुट या तो चार आ रही है कि पहले कौन चला या बाद में कौन चल रहा है, उसके बेसिस पे आउटपुट निर्धारित हो रही है। लेकिन अगर मैं इन्हें सिंक्रोनाइज रख दूं, सिंक्रोनाइज कर दूं मतलब हम इसमें पहली कंडीशन सेटिस्फाई करा दें म्यूचुअल एक्सक्लूजन की। म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है बच्चों? कि एक बार में एक ही पर्सन एक्सेस कर पाए, और क्या एक्सेस कर पाए? क्रिटिकल सेक्शन को। और क्रिटिकल सेक्शन क्या एरिया है बच्चों? टॉप। जहां पे आपका शेयर वेरिएबल आप यूज कर रहे हो। तो जहां पे भी आपको टॉप को बढ़ाना या घटाना है, उस एरिया को दोनों में से एक बार में एक ही आदमी एक्सेस कर रहा है। तो अगर इसने टॉप की वैल्यू एक्सेस की, तो ये टॉप को एक्सेस नहीं कर पाएगा अभी। समझे आप क्या? हाँ बोलो। सर। यस सर। और अगर वो टॉप को रीड ही नहीं कर पाया, इसे टॉप की वैल्यू तीन मिली ही नहीं, इसने टॉप को क्या कर दिया? तीन प्लस एक, चार कर दिया। कर दिया। अब जब ये अपनी लाइन पाया कि टॉप इक्वल्स टू टॉप माइनस वन करना है, तो पहले टॉप की वैल्यू रीड करेगा ना, इसे वैल्यू ही क्या मिलेगी? चार। चार माइनस एक क्या आएगा बच्चों? तीन। समझ में आती है क्या? हाँ जी। और फॉर एग्जाम्पल बच्चों ये पहले चल गया होता, तो ये क्या करता? तीन माइनस एक, टॉप की वैल्यू क्या कर देता? दो। 2। और क्रिटिकल सेक्शन में ये टॉप को उस टाइम रीड ही नहीं कर पाता, इसको तीन मिलती ही नहीं। जैसे ही ये क्रिटिकल सेक्शन से बाहर मिलता, नाउ ये क्रिटिकल सेक्शन यानी टॉप को एक्सेस कर पाता, इसे क्या वैल्यू मिलती? दो। ये 2। दो प्लस एक क्या करता? तीन। तो अगर मैंने एक पुश और एक पॉप किया है और ऑलरेडी मेरे पास कितने एलिमेंट पड़े थे? तीन। तो आंसर क्या आना चाहिए एक पुश और एक पॉप के बाद? टॉप की वैल्यू दोबारा कितनी रहनी चाहिए? तीन ना। हाँ जी। क्या आउटपुट इस पे डिपेंड कर रही है पहले पुश चला या पहले पॉप चला? नहीं। क्योंकि अगर क्रिटिकल सेक्शन को आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बना दोगे, तो हमारे पास कभी भी ये दिक्कत नहीं आएगी। समझ में आई क्या? तो आपको तीन डेफिनेशंस क्लियर की मैंने। देखो क्या क्या पहला क्वेश्चन बन सकता है आपका। एक क्वेश्चन बन सकता है कि डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट प्रोसेस क्या होता है। तो डिपेंडेंट प्रोसेस वो जिनके पास कोई शेयर वेरिएबल या शेयर कोड है। और इंडिपेंडेंट प्रोसेस क्या होता है? जिनके पास कोई भी कॉमन चीज नहीं है। तो यहां पे नो नीड ऑफ सिंक्रनाइजेशन। इतनी बात समझ में आती है? एक क्वेश्चन डन। हाँ क्लियर। जी। यस सर। अब सेकंड क्वेश्चन आपका क्या बन सकता है? व्हाट इज क्रिटिकल सेक्शन? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्रिटिकल सेक्शन इज द एरिया वेयर वी एक्सेस शेयर वेरिएबल। डन। दो चीजें बोलो। यस। यस यस। सर। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज रेस कंडीशन। रेस कंडीशन इज अ प्रॉब्लम, है ना, इन विच आउटपुट विल डिपेंड ऑन द एग्जीक्यूशन सीक्वेंस ऑफ द प्रोसेसेस। आउटपुट किस पे डिपेंड करता है? आउटपुट डिपेंड्स ऑन द एग्जीक्यूशन सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसेस। बच्चों ऐसा होना चाहिए क्या कौन सा प्रोसेस पहले चल रहा है उसके ऊपर आउटपुट डिपेंड करे? ऐसा नहीं होना चाहिए ना। भाई अगर मेरे पास पुश और पॉप है, मान लो ये अभी इसके अंदर तीन एलिमेंट पड़े हैं, मैंने एक पुश किया एक पॉप किया, तो आउटपुट क्या आनी चाहिए भाई? एक पुश किया चार हो गई, एक पॉप किया तीन हो गई, बात खत्म। आउटपुट क्या आनी चाहिए? तीन। चाहे ये पहले चले चाहे ये पहले चले। अब ये पहले चल जाएगा तो ये क्या कर देगा? दो। और दो के बाद ये एक बढ़ा के कितने कर देगा? तीन। तो आउटपुट दोनों ही केसेस में कितनी आ रही है? तीन। लेकिन अगर ये सिंक्रनाइज नहीं हुए ना बाबूजी, मैंने आपको अभी करके दिखाया, तो आउटपुट दो या चार आएगी और दोनों ही गलत है। और इस चीज को क्या बोल रहे हैं? रेस कंडीशन।
गलत आ रही है अलग बात है, बात क्या है अलग अलग क्यों आ रही है आगे पीछे चलने से। ठीक है। तो आउटपुट डिपेंड्स, कि आउटपुट क्या आएगी वो डिपेंड कर रही है एग्जीक्यूशन सीक्वेंस ऑफ द प्रोसेस पे। तो इस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं, रेस कंडीशन। अब तो एक तो देखो इंडिपेंडेंट मैंने तीन क्वेश्चन आपको बताया, क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर थ्री। बोलो तीन क्वेश्चन क्लियर है क्या। चौथा क्वेश्चन क्या है, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये तीनों प्रॉब्लम हो सकती है, दिस इज क्वेश्चन नंबर फोर। डन। बोलो। यस सर। अब एक यस क्वेश्चन क्या सर। बन सकता है, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, मतलब अगर हम प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन करना चाहते हैं। और देखो मैंने आपको क्या कहा, डेडलॉक के लिए क्वेश्चन की डेडलॉक की एसेंशियल कंडीशंस क्या है। मैंने वहां पे पांच क्वेश्चन आपको बताए थे जिसमें से आ सकता है। इस वाले क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट बोला था ना। जी। यस सर। ये इसलिए यस सर। क्योंकि देखो एग्जामिनर के लिए सोचो कितना परफेक्ट चीज है कि चार ही ऑप्शन है। अब ये नो प्रियम्पशन की जगह यहाँ प्रियम्पशन लिखते, है ना, बच्चा रट के तो गया है, उसे लगेगा यार शायद अब समझ में ही नहीं आ रहा, फिर वो कोई तुक्केबाजी करेगा। वरना ये आंसर तो कितना परफेक्ट आ ही सकता है, आ सकता है कि नहीं। यस सर। यस सर। तो इसलिए ये क्वेश्चन भी काफी बनता है, सेम विद दिस वन। भाई तीन ऑप्शन है, चौथा वो कुछ भी अपनी तरफ से घुसा देगा, बोल दे नो प्रियम्पशन। तो आपसे पूछ ले प्रोसेस इंक्लिनेशन के लिए इनमें से कौन सी चीज नहीं चाहिए, तो क्या नहीं चाहिए, नो प्रियम्पशन का कोई लेना देना नो नहीं प्रॉब्लम। है। इसकी जगह यहां घुसा दे डेडलॉक, क्या इसका कुछ लेना देना है क्या। नहीं। नहीं। है ना। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आई होप समझ में आ गई होगी। ये तीन चीजें किसके लिए नेसेसरी है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फाइव। बोलो सबको डन हो गया क्या इतनी बात, क्या क्या है ना। यस अब यस देखो सर। मैं ना आपके साथ ये थ्योरी में मैंने अच्छे से आपको लिखा हुआ है, आप आराम से समझ जाएंगे कि प्रोसेस इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए, है ना। प्रोसेस इंक्रिनाइजेशन क्या इंश्योर करता है भाई, ओनली एक प्रोसेस एंटर करेगा एक बार में, कहां पे, क्रिटिकल क्रिटिकल सेक्शन। सेक्शन में। क्रिटिकल सेक्शन क्या एरिया होता है, देखो डेफिनेशन यही आ गई, पार्ट्स ऑफ द कोड दैट डील विद द शेयर्ड रिसोर्सेस। मान लो हमारा पूरा प्रोग्राम है, इस पूरे प्रोग्राम में इतनी सी जगह पे हम क्या यूज कर रहे हैं, शेयर्ड वेरिएबल को। तो भाई बाकी सारी चीज कोई कैसे भी एक्सेस करता रहे, मुझे इस एरिया को क्या बनाना पड़ेगा, नीतीश पीछे से आवाज आ रही है, इस एरिया को क्या बनाना पड़ेगा बच्चों मुझे, क्रिटिकल ऐसा सेक्शन। ऐसा कि एक बार में एक ही पर्सन घुस पाए, म्यूचुअली एक्सक्लूजन सेटिस्फाई करूं मैं वहां पे, मैं वहां पे प्रोग्रेस को इंश्योर करूं, मैं वहां पे बाउंडेड वेटिंग को इंश्योर करूं। क्योंकि अगर मैं सिंक्रोनाइज करना चाहता हूं तो मुझे ये तीनों चीजें करनी पड़ेंगी। समझ में आती है क्या बच्चों, हाँ डेफिनेशन जी डन। सर। यस सर। तो यस प्रोसेस सर। सिंक्रोनाइजेशन इन शॉर्ट देखोगे तो क्या है, मैकेनिज्म है जिससे हम कोऑर्डिनेट कराते हैं प्रोसेसेस को, जिससे कि वो शेयर्ड रिसोर्सेस को सेफली एक्सेस कर सकें। मतलब अगर नहीं करोगे तो बच्चों क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, डेटा का, अदरवाइज लॉस क्या वाला। होगा, अदरवाइज हमारे पास क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी, लॉस ऑफ डेटा होगा, और इनकंसिस्टेंस। इनकंसिस्टेंसी हो इंकंसिस्टेंट। सकती है ना, और हमारे पास रेस कंडीशन की कंडीशन। प्रॉब्लम आ सकती है। बच्चों अब मेरे ख्याल से टॉपिक की आत्मा को आप टच कर गए होंगे, क्या मतलब है क्यों चाहिए, है ना। अब ये देखो हो गया ना इसेंशियल कंडीशंस फॉर डेडलॉक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या मतलब होता है, एक बार में एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा एक प्रोसेस ही एंटर कर पाए क्रिटिकल सेक्शन में एट ए टाइम। समझ में आई कि नहीं। यस सर। प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है बच्चों, प्रोग्रेस, यार मैं प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा, अगर मैं ऐसा बोलूं इसका मतलब क्या है, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। ठीक है। इसके लिए मैंने जहां पे प्रोग्रेस सेटिस्फाई नहीं होती उस चीज को क्या बोलते हैं बच्चों, स्ट्रिक्ट अल्टरेशन। की स्ट्रिक्ट अल्टरेशन में आगे पीछे चल रहा है। बच्चों मैंने इसके लिए आपको एक एग्जांपल बताया था। फॉर एग्जांपल हमारा ये वॉशरूम है घर का, ये इसका गेट है। ठीक है। हम यूजुअली वॉशरूम गए अंदर, हम अंदर से लॉक करते हैं, फ्रेश हुए और हम लॉक खोल के बाहर आ जाते हैं, यही होता है। दिस इज योर क्रिटिकल सेक्शन। मान लो पूरा घर ओपन है, आप कोई भी कहीं पे भी घूम रहा है, जब आप वॉशरूम जा रहे हो आप क्या कर रहे हो अंदर, मान लो ये क्या है आपका क्रिटिकल सेक्शन, आप अंदर घुसते हो, आप अंदर से क्या कर लेते हो, लॉक कर लेते हो। जब आप बाहर निकलते हो आप क्या करते हो, लॉक को ओपन करते हो, आप बाहर आ जाते हो। क्या अगर एक मिनट बाद आपको ही दोबारा जाना पड़े आप जा सकते हो इसमें या नहीं। जा यस सकते सर। हैं। जा सकता हूं। अगर मान लो हम घर में दो जने रहते हैं, P1 एंड P2, तो अभी P1 अंदर गया, लॉक खोला और लॉक लगाया, अभी क्या P2 यहां खड़ा है, क्या P2 अंदर जा सकता नहीं। नहीं। है ना। नहीं। अब इसने लॉक मान लो ओपन किया, बाहर आ गया। तो अच्छा अगर ऐसा लॉक मैं लगाता हूं दैट मींस म्यूचुअली एक्सक्लूजन इज सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड है कि नहीं है बोलो। यस। हाँ जी। एक बार में एक ही जा पा रहा है। अब यहां पे एक चीज चेक करनी है मुझे, प्रोग्रेस। मुझे ये तीनों टर्म्स आपको समझानी है कि तीनों टर्म का मतलब क्या है। पांचवा क्वेश्चन, जो पांच क्वेश्चन हम कर सकते हैं, छठा
मोस्ट इंपॉर्टेंट इस तरीके का बनता है गेट टाइप पेपर्स में। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सातवां है। ठीक है। तो ये पांच तो हो गए, इन पांचों में कोई समस्या है क्या? नहीं। है ना। ठीक है। छठा और सातवां क्वेश्चन मैं आपको अभी बता दे रहा हूं कि कौन सा आ सकता है। तो अच्छा, इस डायरेक्टली क्यों नहीं कर रहा, इस एग्जांपल से आप रिलेट कर पाएंगे तो आप इन तीनों चीजों को आपको रटना ना पड़ेगी भाई, क्या क्या मतलब है इन बातों का, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस और बाउंडेड वेटिंग का आप समझ पाए। ठीक है। अब जब आप दोबारा बाहर आए, म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो समझ में आ गया ना बच्चों, अगर इस घर में पांच मेंबर भी रहते हैं, कोई एक मेंबर अंदर गया, उसने बंद किया, तो क्या बाकी चार मेंबर में से कोई भी अंदर जा सकता है क्या इस टाइम पे? नहीं। नहीं। नहीं जा सकता। दैट मीन्स म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज सेटिस्फाइड। अब प्रोग्रेस देखनी है हमें। प्रोग्रेस क्या है बच्चों? मान लो मैं बाहर आया वॉशरूम से, तो लॉक खोल के आऊंगा ना। हाँ जी। क्या मैं इस टाइम दोबारा, अगर मुझे 1 मिनट बाद दोबारा वॉशरूम जाना है, क्या मैं जा सकता हूं? अगर कोई हाँ। और नहीं है तो। मान लो मैं यहाँ गया, लॉक खुला ही मिलेगा ऑब्वियसली। अगर कोई नहीं गया है तो लॉक खुला ही होगा या नहीं होगा, बताइए। क्या होगा? डन भाई। तो इस चीज को बोलता है प्रोग्रेस सेटिस्फाई होना। तीसरी टर्म्स है बाउंडेड वेटिंग। बाउंडेड वेटिंग का मतलब, अब अवनीश इस घर में मान ले इनफाइनाइट मेंबर्स रह रहे हैं, मुझे पता ही ना कितने एन मेंबर्स रह रहे हैं, मैं भी बाहर आया, अब बता मुझे कितनी देर वेट करनी पड़ सकती है? तो क्या उसमें कोई एंड टाइम। वेटेड है क्या? तो बाउंडेड वेटिंग कब होगी? अगर आपके क्वेश्चन में कभी आ जाए दो प्रोसेस दे रखे, तीन दे रखे, चार दे रखे, गिनती के दे रखे हैं, तो बाउंडेड वेटिंग हमेशा आप कह देंगे सेटिस्फाइड है, वरना क्या कह देंगे, नॉट सेटिस्फाइड। तो चूंकि ये इतना टेक्निकल मजेदार सा क्वेश्चन है भी नहीं, तो गेट में कभी इस तरीके इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत कम बनता है। जनरली इन दो के ऊपर ज्यादा पूछता है, कि एक कोड लिख के दे देगा और पूछ लेगा बाउंडेड वेटिंग है क्या सेटिस्फाई, प्रोग्रेस है क्या सेटिस्फाई। तीन चार क्वेश्चन कराऊंगा, मक्खन की तरह हो जाएंगे। ठीक है। बोलिए। हो गया क्या यस सभी सर। का? यस सर। ऐसे। चलिए। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जिसमें प्रोग्रेस सेटिस्फाई नहीं है या है, वो हम देखते हैं। ये हमारा वॉशरूम है बच्चों, कॉमन वॉशरूम, है ना। ये इधर मेरा रूम नंबर 2 है, एक गेट मेरा यहां से है और एक गेट मेरा कॉमन यहां से है। हम दो जने इस घर में रहते हैं, P1 और P2। मैंने रूल बना रखा है कि भाई देख, सीधी बात है, अगर P1 कभी भी अंदर करेगा इसी जगह से जाएगा, और तुझे P1 को बाहर आना है तो तू रूम में से ही जाएगा बाहर। समझ में आ गई क्या? हाँ और जी। P2 के लिए मैंने रूल बना रखा है, तुझे अगर कभी भी वॉशरूम आना है तो तू जाएगा यहां से और बाहर निकल के आएगा इस गेट से। बोलो समझ में आती है क्या? हाँ जी। बोलो भाई, सबको ये बात क्लियर है क्या? यस सर। यस अब सर। यस मान लो सर। P1 हाँ। अंदर गया, P1 क्या गया, अंदर गया, इसने इस लॉक को क्या कर दिया, बंद। P1 वॉशरूम में है, P1 वॉशरूम से फ्री हुआ, अब वो यहां से बाहर निकल गया। ठीक है। अब एक बात मुझे बच्चों बताओ, P1 बाहर आ गया, अब घूम रहा है घर में आराम से मस्ती में। अब इसे दोबारा अंदर जाना है, जा पाएगा क्या? नहीं। जब ये अंदर गया था इसने इस लॉक को क्या कर दिया था, बंद। बंद। अब इसे अंदर जाएगा तो इसका रूल क्या है कि बेटा तू यहीं से जाएगा अंदर, तो क्या ये जा पाएगा? नहीं। नहीं। अब ये किस पे डिपेंड कर रहा है? अब मान लो थोड़ी देर में P2 को फ्रेश होने जाना था, P2 गया अंदर, तो P2 कहां से घुसेगा, यहां से। और जब ये अंदर घुसेगा तो इस लॉक को क्या कर देगा, ये लॉक बंद। लगा देगा। लगा दिया। बोलो। हाँ जी। अब P2 जब भी बाहर निकलेगा तो कहां से निकलेगा, इस लॉक को ओपन करके। बोलो। कर दिया ओपन, और P2 आ गया बाहर। डन। अब बताओ कौन सा लॉक लगा हुआ है बच्चों? P2। पिट्टू का। P2 वाले P2। गेट का लॉक लगा हुआ है ना। हाँ अब जी। अच्छा, P1 को अंदर जाना हो, अब जा सकता है या नहीं जा सकता? जा 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 सकता है। सकते सकता हैं। है। जा सकता है ना। क्योंकि लॉक कौन सा है, P1 की तरफ से लॉक नहीं है। लेकिन अभी P2 को अंदर जाना हो तो नहीं जा सकता। नहीं जा नहीं नहीं जा जा सकता। सकते। कब तक? जब तक P1 फ्रेश होने ना जाए। तो बच्चों इसको इसको कहते हैं प्रोग्रेस सेटिस्फाई नहीं है। प्रोग्रेस सेटिस्फाई का मतलब है, अगर मैंने कोई काम किया, यहां पे इनकी दोनों की प्रोग्रेस किसके ऊपर डिपेंड कर रही है भाई? ये इस एक काम पे दूसरे डिपेंड को। कर रही है कि जब तक दूसरा बंदा नहीं जाएगा ना, तब तक तुम उसके लिए बैठे रहोगे, वेट करोगे। तो क्या हमें ऐसा काम करना चाहिए क्या? मान लो एक प्रोसेस को, फॉर एग्जांपल अभी ये चीज को, एग्जांपल को आप पुश पॉप पे ले जाओ। अगर मैं पुश पॉप को इस तरीके से इंप्लीमेंट कर दूं कि एक बार में पुश होगा, जब तक पॉप नहीं होगा पुश नहीं कर सकते, तो बेकार काम है कि नहीं है? बोलो। बेकार है। समझ में आई बच्चों? इसलिए हमें प्रोग्रेस को क्या करना पड़ता है, सेटिस्फाई करना पड़ता है। आई होप समझ गए होंगे। और बाउंडेड वेटिंग का मतलब क्या है? प्रोसेस क्या है हमारे पास, लिमिटेड है। ए प्रोसेस वेटिंग टू एंटर क्रिटिकल सेक्शन, फाइनाइट टाइम में उसका बेचारे का नंबर आ जाए, वरना क्या होगी बच्चों, स्टारवेशन आ सकती है। बोलो, तीनों बातें समझ में आई क्या? आपको पांचों क्वेश्चन क्लियर है? है ना। यस। प्रोसेस इंडाइजेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर प्रोसेसेस काफी सारे हैं और उनके पास शेयर्ड वेरिएबल है, आप उनको
सिंक्राइज नहीं करोगे तो वो क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं? डेटा इनकंसिस्टेंट हो सकता है, डेटा का लॉस हो सकता है, और रेस कंडीशन आ सकती है ना। म्यूचुअल अच्छा कि मुझे प्रोसेस सिंक्राइजेशन करना है तो मुझे क्या क्या चीजें पूरी करनी चाहिए? कि आप उन्हें म्यूचुअल एक्सक्लूसिव रखो, वहां पे प्रोग्रेस सेटिस्फाई करो, और बाउंडेड वेटिंग रखो, यानी इनफाइनाइट टाइम वेट ना करनी पड़े। तो अच्छा प्रोसेस सिंक्राइजेशन का अर्थ ये है। फिर डेफिनेशन आ सकती है। रेस कंडीशन क्या होती है आप बता सकते हैं। डेफिनेशन आ सकती है क्रिटिकल सेक्शन। तो क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है? द एरिया वेयर वी एक्सेस द कॉमन वेरिएबल, यानी शेयर्ड वेरिएबल। फिर जो सब्जेक्ट की स्टार्टिंग है इस टॉपिक की, कि डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट प्रोसेस क्या होता है। डिपेंडेंट प्रोसेस वो होते हैं जिनके पास कुछ शेयर्ड कोड है या शेयर्ड वेरिएबल यूज कर रहे हैं। और इंडिपेंडेंट प्रोसेस, अगर इसका काम अलग है इसका काम अलग है, दोनों के पास कुछ कॉमन ही नहीं है, तो ये दोनों क्या है? इंडिपेंडेंट। इन्हें जिस मर्जी ऑर्डर में रन करो, इनके लिए कोई सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत है ही नहीं। डन हो गया क्या सबको? पांचों क्वेश्चन यस सर। है ना। अब बच्चों मैं आपको छठा क्वेश्चन करा रहा हूं। अब देखो मैंने ना प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम इनके कोड ये चला के आपका दिमाग खराब नहीं किया है। और एक मैं आपको बताऊं, मेंस के हिसाब से शायद आ जाए। ऐसा लिखने को कहते व्हाट डू यू मीन बाय प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। लास्ट टाइम मैंने आपको ये सब कराए थे, किस तरीके से बनता है ये सब आप कहानी लिख सकते हैं, है ना। ये कोड बना सकते हैं, कोड बनाना भी कोई महान बात नहीं है, ठीक है। तो ये बना के आप तब कर सकते हैं मेंस में। यहां पे क्वेश्चन ऐसा तो बनना ही नहीं है भाई। डन। बात समझ में आती है कि नहीं? यहाँ पे हाँ क्वेश्चन जी। ये यस थोड़ी सर। बनेगा प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताओ, या कैसे बनेगा वो बताओ। रेस कंडीशन क्या है बच्चों? डेफिनेशन देखो, यहां पे रेस कंडीशन आ रही है प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम में। तो आउटपुट किस पे डिपेंड कर रही है? एग्जीक्यूशन सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस पे। तो अगर प्रोड्यूसर पहले एग्जीक्यूट करता है लास्ट में, तो आउटपुट आ रही है 4। कंज्यूमर कर रहा है तो आउटपुट कितनी आ रही है? 2, जबकि तो होनी कितनी चाहिए? 3। तीन। तो तीन। दोनों ही गड़बड़ कर दे रहे हैं। ठीक है क्या? बोलो। तो आपके पास यस ये सर। क्वेश्चंस बनेंगे नहीं, इसलिए मैं डिस्कस कर नहीं रहा। अब जैसे एक प्रिंटर स्पूलर प्रॉब्लम आती है, यहाँ पे लॉस ऑफ डेटा होता है, क्या एक्सेस करने का मैकेनिज्म है वहां पे? मैंने दोनों डिटेल क्लास में डिस्कस कर रखे हैं, आपको करने होंगे तो। ठीक है। अब ये सॉल्यूशन है बच्चों। मतलब मेरे हिसाब से 10% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 10% मैं कहूंगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कि मान लो इनमें से ऐसे पूछ ले, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर टाइप सॉल्यूशन नहीं है, तो हद से हद आ सकता है, तो ये बात पूछी जा सकती है। तो लॉक वेरिएबल सॉफ्टवेयर टाइप सॉल्यूशन है, स्ट्रिक्ट अल्टरेशन या डेकर्स एल्गोरिदम बोलते हैं, और पीटरसन एल्गोरिदम, ये तीनों क्या है? सॉफ्टवेयर टाइप प्रॉब्लम है। अब वही बात है, या तो ये सब हमने कर रखे हो, और ये मेंस के लिए तो मैं आपको करा भी दूंगा, और अदरवाइज हमें ना इसे याद करें कोई जरूरी है नहीं। अब जैसे हार्डवेयर टाइप सॉल्यूशन क्या है? टेस्ट एंड सेट लॉक। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप, अब जो हमें यहाँ पे क्वेश्चन करने हैं, इन दोनों के ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं, ये मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। तो जो आप सीमाफोर अभी पढ़ रहे हैं, सीमाफोर किस तरीके का सॉल्यूशन है बच्चों? ऑपरेटिंग सिस्टम का सॉल्यूशन है। ठीक है। कंपाइलर भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, उसको क्या बोलते हैं? मॉनिटर्स बोलते हैं। हेलो। तो ये थ्योरी में मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर टाइप सॉल्यूशन नहीं है? 4 ऑप्शन लिखे हैं और उसके साथ 3 ये लिखे हैं और एक लिखा है सीमाफोर्स। तो सीमाफोर क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का सॉल्यूशन है। बोलो, समझ में आती है क्या? अब देखो मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं, तो मैंने आपको बता दिया। करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम सीमा फोर पे देख रहे हैं। ये वाले क्वेश्चन देख लो बच्चों। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे हिसाब से। मतलब अगर दो क्वेश्चन कोई मुझसे पूछे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्या है? क्रिटिकल सेक्शन, और एक ये। यहाँ पे क्या क्या है? देखो आपके पास ना ऑपरेशंस होते हैं। कौन सा ऑपरेशन होता है? पी। और एक होता है वी। ठीक है। कभी कभी ये इस नाम से दिए होंगे कि मैंने इतने 20 पी ऑपरेशन किए, फिर 10 वी ऑपरेशन किए, शुरू में वैल्यू क्या थी? 15। अभी क्या वैल्यू होगी सीमाफर की? और कौन सा सीमाफर पे काम चल रहा है हमारा? काउंटिंग। बच्चों काउंटिंग दो सीमा। तरीके का, बाइनरी सीमाफर। तो बाइनरी सीमाफर की वैल्यू हो सकती है 0 या 1। और काउंटिंग सीमाफर की वैल्यू क्या हो सकती है बच्चों? माइनस इन्फिनिटी से डिपेंड करता है इन्फिनिटी। कितनी भी हो सकती है 0 के बाद, है ना। हेलो। हाँ जी। यस। अब क्वेश्चन कैसा आ जाता है? मान लो आपके पास सीमाफोर की वैल्यू अभी कितनी है? 15 है, काउंटिंग सीमाफोर है। 20 पी ऑपरेशन करे तो इसका मतलब हमारी वैल्यू कितनी हो गई? -5। पी का मतलब होता है घटाना, 1। तो 20 बार घटाया तो कितनी बचेगी? -5। ऐसे ही 10 वी ऑपरेशन करें तो वैल्यू कितनी होगी? अब -5 पे 10 करोगे तो पाँच। कितनी आ जाएगी? 5। ऐसा क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ जाता है। बताओ इस क्वेश्चन में कुछ है क्या? बट ना पढ़ रखा होगा तो पता नहीं चलेगा उस टाइम पे। ठीक है। बोलिए, समझ में आती है क्या? कर लेंगे क्या? तो बच्चों यस सर। ध्यान रखना है, मैंने कैसे याद किया, मतलब जब अपने टाइम पे हमने कभी किया था तो मैंने वी फॉर विक्ट्री किया था। और विक्ट्री मतलब बढ़ना। अब देखो बाकी तो नाम से पता चल जाएगा। वेट का मतलब क्या होता है? कम करना। सिग्नल उसे बढ़ाना। वेट करने को कहना या उसको बढ़ाना,
है ना, डाउन करना या अप करना, बताओ इनमें कोई दिक्कत आएगी क्या? अरे वो कह दे इतने वेट सिग्नल, इतने वेट ऑपरेशन किए, इतने सिग्नल ऑपरेशन किए, या इतने अप ऑपरेशन किए, इतने डाउन ऑपरेशन किए, तो समझ में आती है ना, डायरेक्ट कर लोगे। बाकी पी और यस। एस की कहानी समझ गए। वी का यस मतलब सर। क्या है? वी फॉर विक्ट्री, ऐसे विक्ट्री। ध्यान रखना, मतलब बढ़ा रहे हैं। ओके, चलो। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अकाउंटिंग सीमाफोर एस की वैल्यू कितनी है बच्चों? 10 है। 23 पी की है, 18 वी की है, क्या आंसर आ जाएगा? माइनस, अब देखो कितना है, -23 प्लस का 18 यानी माइनस का 5, 5। 10 था तो 5 बचेगा, बात खत्म, है ना। ऐसे कर लेना। अब ऐसा नहीं है कि ये मैं डायरेक्ट कह रहा हूँ, क्वेश्चंस आते हैं भाई, ये रहे। ठीक है, कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे गेट का क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, बताओ गेट में 2 मार्क्स बहुत वैल्यू रखता है भाई। एट ए पर्टिकुलर टाइम ऑफ कंप्यूटेशन द वैल्यू ऑफ काउंटिंग सीमाफोर कितनी दे रखी है? 7। फिर 20 पी ऑपरेशन करे, यानी भाई कितनी बची होगी? -13, -13। है ना। फिर 15 वी किए, कितनी हो गई होगी भाई? दो। +2। आंसर आ गया, खत्म बात। क्रिटिकल सेक्शन की डेफिनेशन हो गया क्या? क्रिटिकल रीजन कर लोगे? यस। ठीक है ना बच्चों। अब देखो कौन सी बात क्रिटिकल सेक्शन के बारे में ट्रू है, चेक करना। इट इज द सेक्शन ऑफ कोड दैट इज नॉट इट इज शेयर्ड अमंग प्रोसेस। तो यार ये बात तो फॉल्स। बिल्कुल फॉल्स हो गई ना। डेफिनेशन ही यही है, इट इज द सेक्शन वेयर प्रोसेस अपडेट शेयर्ड रिसोर्सेज। चलो इस पर भी मंथन करेंगे। इट इज एग्जीक्यूटेड बाय ऑल प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली। अगर क्रिटिकल सेक्शन को साइमल्टेनियसली चला दिया ना बेटा, तो प्रोसेस सिंक्राइज थोड़ी बचेगा, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ तो हम जी। इसको क्रिटिकल सेक्शन को एक बार में एक ही बंदे को एक्सेस करने देते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूजन सेटिस्फाई करते हैं, यानी कि ये बात क्या है? फॉल्स है। फॉल्स। फॉल्स। इट इज ऑलवेज हार्डवेयर डिपेंडेंट, तो हार्डवेयर का इससे कोई लेना देना है नहीं। इट इज द सेक्शन वेयर वी अपडेट शेयर्ड रिसोर्सेज, दिस इज ट्रू। तो यही आंसर हो जाएगा आपका। समझ में आती है क्या? यस। अब ये अच्छा मुझे बताओ, पी और वी वाले कर लोगे क्या? इसको कोई दिमाग तो लगाना नहीं है, है कर ना। लेंगे। अब आप इस ये चैप्टर सर में हो इतना जाएगा। भी कर जा रहे हैं, दैट इज इनफ, है ना। बाकी कुछ बच्चों के लिए हम 2-4 तरीके के क्वेश्चन और देख लेते हैं, तो जिसको समझ में बढ़िया आ जाएगा बढ़िया बढ़िया, नहीं आएगा तो भाई ठीक है, 1-2 बार करोगे तो देखो भारी चीज तो है नहीं। सी पढ़ चुके हैं हम, लूप चलाना आ गया है हमें, बहुत आसान से मैं सिखा दूंगा, कर लोगे आप। अकाउंटिंग सीमाफोर कर लोगे ना, कितनी वैल्यू है? 10 है। कितने दस। ऑपरेशन की? 6 पी, बराबर में लिख भी दिया वेट कि बच्चे कंफ्यूज ना हो। 4 वी यानी सिग्नल ऑपरेशंस। तो कंप्लीट होने के बाद रिजल्ट क्या होगा? एट। हुए हैं तो 10 में से 4, फिर यस। 4 बढ़ गए तो कितना हो जाएगा? 8। समझ में आ गई क्या? हाँ जी। चलो, अब बच्चों ये क्वेश्चन मुझे आपको कराने हैं इस टाइप के, बहुत सिंपल बात है ना। अगर आपको देखो सी आपने पढ़ी है, वो तो हम पढ़ा चुके हैं ना, सी पढ़ गए कि नहीं? हाँ यस सर। फिर उसके अंदर कुछ काम नहीं है हमें, ऐसे वाले देखो जैसे 2 कोड लिख के दे दिए, जी। ऐसे वाले क्वेश्चंस कई बार आ रखे हैं बच्चों गेट में, जैसे ये कोड लिखा हुआ है, फिर पूछ लिया इसने क्या क्या सेटिस्फाइड है, क्या क्या सेटिस्फाइड नहीं है। तो एक क्वेश्चन से उठा के देखते हैं। मान लो ये क्वेश्चन है सामने आपको लिखा हुआ दिख रहा है, क्या क्वेश्चन है पढ़िए। कंसीडर हमारे पास एक ये 2 मेथड्स यूज हो रहे हैं बाय द प्रोसेस P1 एंड P2। P1 इस मेथड को यूज करता है, P2 इसको यूज करता है। एक क्वेश्चन करा रहा हूं, अच्छे से सुन लो और हो जाएगा। देयर क्रिटिकल सेक्शन जब उनकी जरूरत पड़ रही है, ये लिखे हुए हैं। इनिशियल वैल्यू S1 S2 की रेंडमली असाइन है। बच्चों S1 मान लो, S2 मान लो, बताओ क्या वैल्यू देनी है? कैसे वेरिएबल है? इसने कहा बुलियन, यानी वैल्यू बूलियन। क्या हो सकती है? 0 और 1। 1। बोलो क्या देनी है? 0। दोनों को दे दो भाई। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा आइडिया कराना चाहता हूँ, क्योंकि ये क्या है बच्चों, आपका क्रिटिकल सेक्शन है ना। हाँ जी। ये लूप है, ये दोनों के लिए क्रिटिकल सेक्शन है। क्रिटिकल सेक्शन में होना क्या चाहिए? एक बार में एक जाना चाहिए, सही से सिंक्रोनाइज करना है तो। अब ये पूछना चाह रहे हैं कौन सी प्रॉपर्टीज यहाँ पे हमने अचीव की। हमारे पास 3 प्रॉपर्टी हमें अचीव करनी रहती है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस। प्रोग्रेस तो और बाउंडेड, नो बाउंडेड वेटिंग। है ना। अब बच्चों एक बात बताइए आप, बाउंडेड वेटिंग तो चूंकि 2 ही है तो अचीव कर रखी है, लेकिन उसके बारे में इसने पूछा नहीं, हमसे सिर्फ म्यूचुअल एक्सक्लूजन या प्रोग्रेस के बारे में पूछा गया है। करके देख लो क्या ही जाता है। कैसे चलाते हैं चेक करने का मैं तरीका बता रहा हूं। बच्चों म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या कहता है कि एक बार में क्रिटिकल सेक्शन में एक ही बंदा होना चाहिए, है ना। हाँ जी। मैं आपको बता रहा हाँ हूँ जी। कहीं कोड लंबा भी होगा, आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, दूसरे पे ध्यान नहीं देना पैरेलली। जो मैं रामबाण है, अगर ये 2 बात सुन ली आपने और 1-2 क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, भाई साहब क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। क्रिटिकल सेक्शन कभी भी वेरीफाई आपसे कराना है, आप आंख बंद करके किसी एक को पकड़ो, दूसरे को देखो ही मत, एक को अंदर ले जाके रुको पूरा, जो भी तंत्र मंत्र करना हो ना उसे अंदर पहुंचा लो। पहुंच गए? अब क्या जी। ड्रामा करो, अब दूसरे को चलाओ, अंदर लाने की कोशिश करो। अगर वो अंदर आ गया, तो
तो इसका मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाई नहीं है। क्यों? एक बार में एक से ज्यादा नहीं आना चाहिए भाई, है ना? हम्म। हाँ जी। यस। और अगर आ गया तो नहीं है, और नहीं आया तो है सेटिस्फाइड। डन। यस। फिर हाँ जी। प्रोग्रेस में क्या करना है? प्रोग्रेस, क्योंकि बच्चा ना बच्चों, मैं क्वेश्चन सिखाऊंगा, इसमें करने का तरीका सिखाऊंगा, म्यूचुअल एक्सक्लूजन कैसे करता है, प्रोग्रेस कैसे करता है। बच्चा किस ड्रामे में पढ़ता है, सबको मिक्स कर देता है, जो मैं तरीके सिखा रहा हूं। ठीक है? तो जी। फिर आप गड़बड़ करते रहते हो क्वेश्चन में। तो क्रिटिकल म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए क्या करना है? आंख बंद करनी है, एक को देखना है, किसी भी एक को, तुम्हारी मर्जी है, तीन है तो तीनों में से किसी एक को देख लो, और उस एक को अंदर पहुंचाने की कोशिश करो पूरी शिद्दत से। उसके चक्कर में दूसरों को हिलाना पड़े थोड़ा बहुत, वो भी हिलाओ, बट एक को अंदर पहुंचा लो। जब अंदर पहुंच जाए, बाकी को ट्राई करो कि क्या अंदर आ रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं आ पा रहे, म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाई। अगर आ गए तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन नॉट सेटिस्फाइड। डन। प्रोग्रेस के लिए क्या करना है यस भाई? सर। प्रोग्रेस के लिए दूसरे से मतलब ही नहीं रखना, एक को अंदर लेके जाओ, इसे बाहर निकाल लो। अगर दोबारा फिर इसे ही ले जाने की कोशिश करो, अगर ये दोबारा आ पा रहा है तो इसका मतलब प्रोग्रेस सेटिस्फाई नहीं है। और अगर इसका अंदर जाना डिपेंड कर रहा है किसी दूसरे बंदे के ऊपर, तब आप कह देंगे प्रोग्रेस सेटिस्फाई नहीं है। बोलो, समझ में आती है क्या ये दोनों बातें? बोलिए। यस सर। अब यहां करके दिखा देता हूं, ठीक है? S1 S2, बताओ आप क्या चेक करना चाह रहे हो? पहले म्यूचुअल एक्सक्लूजन कर लेते हैं। तो भाई शोभित, ये S1 इक्वल्स इक्वल्स S2, जीरो बराबर है जीरो के, ट्रू। कंडीशन ट्रू है फॉल्स है? ट्रू। ओ। अब ट्रू यहां है। आंख खोल के ना इस सेमीकोलन को देख लेना तमीज से। सेमीकोलन का मतलब क्या होता है? ओनली वन स्टेटमेंट इज देयर, है ना? यस। हम्म। अब ये लूप क्या बन जाएगा? जब तक फॉल्स नहीं होगा आप इस ब्रैकेट से बाहर नहीं आ सकते, ये यहीं घूमता रहेगा। आप पूरे जीवन भी इनकी वैल्यू जीरो जीरो है, तो ये क्या बन चुका है इस टाइम? इनफाइनाइट लूप। कंडीशन लो। हमेशा ट्रू ही रहेगी। लेकिन भाई यहाँ एक आदमी थोड़ी है, इधर P2 भी तो है। जी। अरे बोलो। हाँ जी। यस सर। हाँ जी। अभी P2 को अंदर ले, तो क्या, अच्छा मैंने क्या कहा, म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए किसी एक को अंदर ले जाने की कोशिश करो। अब देखो, क्या ये अंदर जा पा रहा है? हाँ ये तो जी। एक, नहीं। तो कि इसे छोड़ो, फिर दूसरे को देखते हैं, इसे अंदर ले जाने की कोशिश करते हैं। S1 नॉट इक्वल्स टू S2, भाई जीरो नॉट इक्वल्स टू जीरो, ये कंडीशन क्या हो जाएगी अब? फॉल्स। 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 ये फॉल्स हो गई तो आप कहाँ गए? क्रिटिकल सेक्शन में। मैंने क्या कहा? म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए एक को अब यहां बैठा लो, अब दूसरे को अंदर लाओ। क्या दूसरा अंदर आ पा रहा है? नहीं। कभी नहीं नहीं। आ पाएगा जब तक ये अंदर है। मतलब अभी सोचो ये अंदर है, मैं इसे 10 मिनट बैठाऊं, 1 घंटा बैठाऊं, क्या दूसरा अंदर आ पाता है? नहीं आ नहीं। नहीं। सकता। यदि आप क्या कह देंगे? म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज एक्सक्लूजन नॉट, या म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाइड या नॉट सेटिस्फाइड, बताइए। सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड। ओके, डन। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन आपकी सेटिस्फाइड है। अभी एक काम करो, अभी अंदर बैठ के बेचारा कभी तो बाहर निकलेगा। हम्म। जैसे ये बाहर जा रहा है, ये क्या करके जा रहा है? S2 को लो। S1 टू नॉट ऑफ नॉट। S1, S1 नॉट का नॉट का एक्शन। मतलब जीरो था वन। तो, वन। और वो किस में डाल दिया? वन। S2 एस में। टू टू। में। S2 एक्शन। में। तो S2 की वैल्यू क्या हो चुकी है बच्चों? वन। वन। 1। वन। डन। मुझे प्रोग्रेस सेटिस्फाई करनी थी। क्या मैं प्रोग्रेस में दूसरे आदमी को देखना चाहिए क्या? नहीं। नहीं। मैंने क्या कहा था? नहीं। प्रोग्रेस में इसे बाहर, अगर ये बाहर निकला है, प्रोग्रेस चेक करनी है, इसे ही दोबारा अंदर ले जाके ट्राई करो। अंदर हम्म। ले जाना इस बार शोभित, क्या होगा? क्या लिखा नहीं। है? S1 नहीं। नॉट इक्वल्स टू S2। S1 की वैल्यू क्या है बच्चों? जीरो। S2 की वैल्यू क्या है अभी? वन। 1। वन। ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। ट्रू। भाई ट्रू है। जीरो नॉट इक्वल्स टू वन, कंडीशन तो बात क्या हो गई? एकदम ट्रू है ये बात। ट्रू और है। ट्रू है तो भाई अब ये यहीं घूमता रहेगा, हम्म। ये क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा पा रहा, इसका मतलब प्रोग्रेस सेटिस्फाइड नहीं। नहीं। नहीं नहीं। है। अगर तुम्हें ये लग रहा हो कि भाई वो जो हमेशा बेचारा बैठा था जीवन भर से, जब ये जीरो और वन हो गया ना, अगर ये यहाँ टक्कर मार रहा था, अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, आप सोचो ये जा पाएगा या नहीं? जीरो नॉट इक्वल्स, जीरो इक्वल्स इक्वल्स वन, कंडीशन फॉल्स हो गई। अब ये अंदर बैठा है कौन? P1। और सोचो जब तक ये जीरो और वन है, क्या P2 अंदर जा सकता है? नहीं। 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 क्योंकि जीरो नॉट इक्वल्स टू वन, ये ट्रू रहेगी हमेशा, ट्रू रहेगी, यही घूमता रहेगा, क्रिटिकल सेक्शन तक नहीं पहुंच पाएगा। तो बच्चों आप चाहे ये अंदर, अगर P1 अंदर है तो P2 कभी नहीं जा पाएगा, और P2 अंदर है तो P1 कहीं नहीं जा पाएगा। और इस एंगल से भी चेक कर लो, अब ये बाहर निकलेगा, जब ये बाहर निकलेगा S2 की वैल्यू किसमें डाल देगा? S1 में। तो बच्चों ये भी कितना हो जाएगा? वन। 1। अभी दोबारा इसी को कोशिश करना अंदर ले जाने की, वन नहीं जा इक्वल्स पाएगा। इक्वल्स वन, कंडीशन क्या हो गई फिर? ट्रू। अब ये यहीं ट्रू। घूमता रहेगा। तो अब P1 तब तक अंदर नहीं जा पाएगा जब तक P2 इसके अंदर जाके इनको चेंज ना करके आ जाए। आई होप आप बात समझ गए होंगे। बोलो। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बोलिए। ए। ए। म्यूचुअल एक्सक्लूजन बट नॉट ए प्रोग्रेस, ऑप्शन। है ना? प्रोग्रेस। परफेक्ट। डन। अब देखो ये गेट में 2016 सेट दो, सेम वही क्वेश्चन, इतने वी इतने पी, काम नहीं, खत्म कर दो, हो गया।
अब जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप करके देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में भी सेम उस तरीके की ही कहानी आपकी होगी, लेकिन चला के देख लेते हैं एक बार। ये इससे पीछे भी तो एक क्वेश्चन लिखा हुआ था, ये वाला क्वेश्चन चला के देख लो, कोड सामने सामने लिख दिया ना। चला ले भाई, लास्ट क्वेश्चन एक बार करके देख लेते हैं इसको। यस। जब आप बच्चों अंदर आ रहे हैं मेरे पास, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वही क्रिटिकल सेक्शन का है, ये प्रोसेस दे रखे हैं इसके अंदर। ये क्या है, W1 की वैल्यू ट्रू कर रहा है, कोड लिख दिया मैंने अंदर। ये किसका कोड है, P1 का, और ये किसका कोड है, P2 का, सेम जो यहाँ लिखा हुआ है। बट ये फालतू यहाँ पे निशान लगे हुए हैं ना, कमेंट्स वगैरह, वो मैंने हटा दी, सिर्फ कोड लिख दिया। बोल दो भाई चंदो, हो गई। यस। ठीक है। यस सर। अब इसे क्वेश्चन को चला के देखो, यहाँ पे क्या क्या चेक करने को बोला है इसने, कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाई करता है क्या, बाउंडेड वेटिंग सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। ठीक है। और इट रिक्वायर्स प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में स्ट्रिक्ट अल्टरेशन में आ रहे हैं बच्चों। स्ट्रिक्ट अल्टरेशन का मतलब ध्यान रखना है, क्या मतलब होता है, कि प्रोग्रेस नॉट सेटिस्फाइड। स्ट्रिक्ट अल्टरनेट, अल्टरनेट क्या होता है बच्चों, कि एक बार में एक जाएगा फिर दूसरा, फिर ये जाएगा तो ये जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्ट अल्टरेशन का मतलब प्रोग्रेस प्रोग्रेस। नॉट सेटिस्फाइड, वही तो होता है भाई मतलब। जी। ठीक है। और ये एक डेडलॉक वाली बात आ रही है। चलो, ये मैं क्वेश्चन इसलिए समझा दे रहा हूं, बाकी दोनों तीनों बातें तो। अब देखो, जैसे इसने पूछ रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सी बात इनमें से सही है। अब एक बात बताइए प्यारे बच्चों, कौन सी बात सही है। ये कह रहा है ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन को वो बाउंडेड वेटिंग को सेटिस्फाई नहीं करता। क्या ये ऑप्शन आप सीधा सीधा काट सकते हो या नहीं। यस भाई दो सर। ही जने हैं, तो बाउंडेड वेटिंग तो सेटिस्फाइड है, दिक्कत ही नहीं है ना। आ जाओ यहाँ पे, चेक करो जरा। अब बाकी बचे तीन ऑप्शन, तो पहला म्यूचुअल चेक करना है, मैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन एक को अंदर ले जाने की कोशिश करो। P1 को अंदर लाओ, वाइल इसकी वैल्यू क्या करी इसने बच्चों, ट्रू। ट्रू। और शुरू में दोनों की वैल्यू क्या दे रखी है, फॉल्स। भाई शुरू में फॉल्स। हमारे पास W1 भी फॉल्स है और W2 भी फॉल्स है। अब एक काम करना, मैं इसको अंदर ले आया, इस मैंने वाइल वन इसको क्या कर दिया, ट्रू। ठीक है, मैं दूसरे को छेड़ ही नहीं रहा, अंदर आ गया। अब यहां पे चेक करना बच्चों, जब तक W2 इक्वल्स इक्वल्स ट्रू है, सेमीकोलन, W2 की वैल्यू क्या है, फॉल्स, कंडीशन हो गई फॉल्स, आप अंदर आ गए या नहीं आ गए। यस सर। अब P2 को अंदर ले जाने की कोशिश करो, ले जाना जरा। ये क्या करेगा, W2 को क्या कर देगा, ट्रू। ट्रू। नीचे आए, जब तक W1 इक्वल्स टू ट्रू है बच्चों, W1 की वैल्यू इस टाइम क्या है, ट्रू है ना। ट्रू। ट्रू। तो क्या ये अंदर जा सकता है क्या, ये नहीं नहीं। होगा। नहीं। तो दैट मीन्स एक बार में एक अंदर है तो दूसरा अंदर नहीं जा नहीं रहा नहीं। है, है। कंडीशन इज सेटिस्फाइड। अच्छा ठीक है, जब मैं बाहर गया, मैंने W1 को क्या कर दिया बच्चों, दोबारा से फॉल्स कर दिया। फॉल्स। फॉल्स। फिर मैं दोबारा अंदर घुस रहा हूं, मैंने दोबारा W1 को क्या कर दिया, ट्रू। ट्रू। फिर अभी तक कंडीशन इससे कोई लेना देना है नहीं, क्या है दोबारा अंदर जा पा रहा है या नहीं जा पा रहा, खुद से। नहीं जा नहीं पा जा रहा। पा। क्यों, नहीं हाँ नहीं, हाँ, तो जा पा चाह रहा है, चाह रहा, डब्ल्यू टू चाह रहा। देख क्या रहा पा रहा है सर? जा पा रहा है ना भाई। दोबारा हाँ। इसने अपने आप को क्या कर लिया, ट्रू कर लिया, है। और फिर ये अंदर चला गया। तो अब इसने यहां पे कहा था इट डज नॉट एंश्योर, अच्छा पहली बात इसने चेक की थी, डज नॉट एंश्योर म्यूचुअल एक्सक्लूजन, क्या ये बात गलत हो गई या नहीं हो गई, गलत हो यस। गया। बोलो। हाँ जी। यस अब सर। इसने एक तीसरा ऑप्शन दिया था, इट रिक्वायर्स दैट द प्रोसेस एंटर करें स्ट्रिक्ट अल्टरेशन में। स्ट्रिक्ट अल्टरेशन का मतलब प्रोग्रेस सेटिस्फाइड नहीं है, मगर आपने कोड अभी चला के देखा, प्रोग्रेस तो सेटिस्फाइड है। सर्टिफाइड है। ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया, यानी चौथा ऑप्शन सही है। अब बच्चों यहां पे मैं आपको एक मजे की चीज दिखा दूं, यहाँ पे आपको दिख रहा है डेडलॉक को प्रिवेंट, डेडलॉक की टर्म यहाँ पे भी यूज हो रही है। तो कई बार ना बच्चे वो चार ऑप्शन देता है ना, कि क्या क्या चीज सेटिस्फाइड होनी चाहिए, तो क्या क्या होना चाहिए भाई, प्रोग्रेस, यस। बाउंडेड वेटिंग और म्यूचुअली एक्सक्लूजन। और बच्चा ना यहाँ पे डेडलॉक के खेल में भी उलझ जाता है। भैया डेडलॉक हमारे प्रोसेस इंक्रिनेशन के लिए जरूरी चीज नहीं है, जरूरी चीज ये तीन ही है। तो अगर ये आ जाए इनमें से कौन सी चीज जरूरी नहीं है प्रोसेस इंक्रिनेशन के, आंसर इज डेडलॉक। समझ में आई कि नहीं, यस सर। है ना। बट इस क्वेश्चन में इसने ये पूछा, कि इस क्वेश्चन में इट डज नॉट प्रिवेंट डेडलॉक बट एंश्योर म्यूचुअल एक्सक्लूजन। एक बात बताओ, हम ये तो चेक कर पाए कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो सेटिस्फाइड है, यानी ये यस। बात तो आधी सच लग ही रही है। लेकिन अब ये डेडलॉक को प्रिवेंट नहीं करता, ये बात जरा चेक करो। डेडलॉक क्या होता है बच्चों, इनफाइनाइट वेट। अब आपको नजारा भी दिख जाएगा, जो अभी तक आप थ्योरी थ्योरी में पढ़ते आ रहे हैं, वो आपको जरा नजारा भी दिख जाएगा। ये हो गया, क्या शुरू में क्या है, इनिशियली दोनों फॉल्स है। फॉल्स। अब शोभित, इसमें कोई मैंने आपको चेक करने का तरीका ही तो बताया, कि कैसे चेक करके देखना है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, कैसे चेक करना है प्रोग्रेस। म्यूचुअल एक्सक्लूजन कैसे करना है, एक को अंदर लाओ, अंदर बैठाओ क्रिटिकल सेक्शन में,
फिर दूसरे को लाने की कोशिश करो। आ जाता है तो नहीं सेटिस्फाइड, नहीं आता है तो सेटिस्फाइड। प्रोग्रेस के लिए मैंने क्या कहा, एक कोई ध्यान दो, उसे अंदर ले जाओ, जब वो अंदर पहुंच जाए उसे बाहर निकालो, दोबारा सेम को लाने की कोशिश करो। सेम बंदा दोबारा अंदर आ पा रहा है, प्रोग्रेस सेटिस्फाइड, वरना नॉट सेटिस्फाइड। डन। हाँ जी। जी। अब जब भी कभी आपको डेडलॉक के सिनेरियो में चेक करना है ना सिचुएशन, तो आप दोनों को पैरेलली चला के देखो। अब बच्चों जैसे ही आप P1 को अंदर लाए, आपने क्या कर दिया, W1 की वैल्यू ट्रू। सेम टाइम पे इसे भी अंदर लाओगे तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ट्रू। ट्रू। अब एक बात देखना, ये कंडीशन क्या है, वाइल W2 इक्वल्स टू ट्रू, क्या होगा, ट्रू। ट्रू। तो ये वहीं पे रह इनफाइनाइट जाएगा। लूप में फंस गया। यस। हाँ जी। जी सर, ये इनफाइनाइट लूप में फंस गया। क्या कभी P1 अंदर जा सकता है, नहीं। क्या नहीं। P2 अंदर जा सकता है, नहीं। दोनों बेकार है। और जब तक ये अंदर नहीं जाएंगे, बाहर जाते हुए फॉल्स करते, फॉल्स कभी होगा नहीं, पूरी जिंदगी भी ये यहीं फंसे बैठे रहेंगे। इसका मतलब देखो, म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो सेटिस्फाइड था। म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या कहता है, एक बार में एक ही जा पाएगा। अब तुम कहोगे सर यहाँ तो दोनों ही नहीं जा पा रहे। अरे भाई ये होश में जाते, अभी सोचो 1 नैनो सेकंड ये लेट होता, ये W1 को ट्रू करके ये कंडीशन चेक कर चुका होता, तो ये तो अंदर बैठा है ना, उसके बाद ये आता भी, ये कुछ बिगाड़ पाता, W2 को ट्रू करता, W1 ट्रू है, ये अंदर घुसता रहता, तो ये लूप में रहता, ये क्रिटिकल सेक्शन में रहता, तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाइड है, बट नॉट डेडलॉक। ठीक है बच्चों, आई होप 30 35 40 मिनट की क्लास हुई होगी, बट जो 6 से 7 क्वेश्चन आ सकते हैं वो हमने सारे डिस्कस कर लिए यहाँ पे। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आप इस पेज से वो सारी चीज कर सकते हैं। कौन कौन से मैंने 5 क्वेश्चन बताए। क्वेश्चन नंबर 1, रेस कंडीशन की डेफिनेशन। क्वेश्चन नंबर 2, क्रिटिकल सेक्शन की डेफिनेशन। क्वेश्चन नंबर 3, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट प्रोसेस क्या होते हैं। और डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट प्रोसेस के बेसिस पे ही हम समझते हैं प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन क्या है। देखो अगर चैप्टर की थीम आपको याद करने हो तो मैं भी ऑडियो कैप्सूल बना के डाल दूंगा, 4 या 5 मिनट का होगा, आप कर पाएंगे। तो थ्योरी वाली सारी बातें उस ऑडियो कैप्सूल से हो जाएंगी। तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है बच्चों, जब हमारे पास मल्टीपल मल्टी। प्रोसेसेस किस एक कौन से साथ। इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, मल्टी प्रोसेसिंग इन्वायरमेंट में, प्रोसेसर एक से ज्यादा है, तो हम क्या करते हैं, वो अलग अलग रन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर हमारे पास डिपेंडेंट प्रोसेस है, मतलब जो कुछ कॉमन चीजें शेयर कर रहे हैं, तो अगर आपने उन्हें सिंक्रोनाइज नहीं किया और वो पैरेलली रन हुए, तो हमारे पास प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। ठीक है, प्रॉब्लम्स क्या क्या क्रिएट हो सकती है, इनकंसिस्टेंसी आ सकती है, लॉस ऑफ डेटा आ सकता है, रेस कंडीशन आ सकती है। डन। तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए हमें क्या क्या अचीव करना चाहिए, म्यूचुअल एक्सक्लूजन अचीव करना चाहिए, प्रोग्रेस अचीव करना चाहिए, और बाउंडेड वेटिंग अचीव करना चाहिए। कि ये नहीं सिंक्रोनाइज करने बैठे अब बेचार दोनों ही अंदर जा रहे हैं तो फिर तो नाश ही कर देंगे, डेटा वगैरह लॉस होगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। प्रोग्रेस सेटिस्फाई नहीं तो ऐसा काम करके शोभित फायदा क्या है, मैं काम ही नहीं कर पा रहा, ऐसी चीज जी। बना के फायदा है क्या, कि भाई नहीं। मैंने इन्हें दोनों को बढ़िया कर दिया, अब ये सिंक्रोनाइज्ड है, मैं फायदा क्या है भाई, एक आदमी अपना काम ही नहीं कर पा रहा, दूसरे के चक्कर में बैठा है। हम्म। तो प्रोग्रेस भी हमेशा सेटिस्फाई होनी चाहिए। और ये भी नहीं कि भाई सिंक्रोनाइजेशन के चक्कर में तुमने ऐसा कर दिया, मुझे पता ही नहीं अब मैं कितनी देर वेट कर रहा हूँ, तो वेटिंग कैसी रहनी चाहिए, बाउंडेड। बाउंडेड रहना। ठीक है, तो जी। ये सब चीजें अचीव करने के लिए मैंने कोड वगैरह आपको दिखा दिया। क्वेश्चंस की टर्म्स में प्रोग्रेस इसके लिए क्या क्या चाहिए, ये 3 बातें। प्रॉब्लम क्या क्या आ सकती है, ये 3 बातें। रेस कंडीशन की डेफिनेशन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल सेक्शन की डेफिनेशन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, और कभी कभी पूछ लेगा डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट प्रोसेस की डेफिनेशन, तो दैट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट ठीक है। फिर आपको मैंने एक क्वेश्चन बताया पी और वी ऑपरेशन वाला, किसके ऊपर लगता है ये, सीमाफोर पे। काउंटिंग। कौन सा सीमाफोर। सीमाफोर, काउंटिंग। ठीक है, डन कर लोगे क्या। हाँ जी। छठा क्वेश्चन और 7वां क्वेश्चन क्या बताया, अगर ये कोड वाला आ जाए और पूछ ले क्या क्या सेटिस्फाइड है, क्या सेटिस्फाइड नहीं है। हम्म। दीज थिंग्स आर मोर देन इनफ, आप इसे करोगे ना बहुत प्यार से ये निपट जाएगा। किसी ने फर्स्ट टाइम किया है तो वो अपना एक बार क्लास और देख ले। देखो शुरू के 6 क्वेश्चनों में दिक्कत हुई नहीं होगी, जो वो वाला क्वेश्चन है ना, लास्ट के 2 जो समझाए हैं, उनके बेसिस पे आप काफी क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बाय।